Assalamu alaikum, my dear students. This is your English language first assignment for class 10, and I am Sir Akbar, and I hope you all students will be fine. So, in this assignment, I have given you some sentences for translation. Let me read each sentence one by one. हमेशा सच बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। क्या ये किताब तुम्हारी नहीं है? डज दिस बुक नॉट बिलोंग टू यू? यहाँ पर नॉट नहीं लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक आपने नॉट लिख देना है। डज दिस बुक नॉट बिलोंग टू यू? क्या ये किताब तुम्हारी नहीं है? गिव अप दिस बैड हैबिट, इस बुरी आदत को छोड़ दो। कल बहुत गर्मी थी, इट वॉज़ वेरी हॉट यस्टरडे। वो अपना वादा पूरा नहीं करता है, ही डज़ नॉट कीप हिज प्रॉमिस। वो अपना वादा पूरा नहीं करता है, ही डज़ नॉट कीप हिज प्रॉमिस। ज़मीन सूरज के गिर्द हरकत करती है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ज़मीन गोल है, द अर्थ इज़ राउंड। लालच बुरी बला है, ग्रीड इज़ अ कर्स। वो सर्दी से काँप रहा है, ही इज़ शिवरिंग विद कोल्ड। ही इज़ शिवरिंग विद कोल्ड। दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है? हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। मौसम बहार शुरू हो चुका है, द स्प्रिंग हैज़ सेट इन। द स्प्रिंग हैज़ सेट इन। वो दौलत में खेलता है, ही रोल्स इन वेल्थ। ही रोल्स इन वेल्थ। कराची एक खूबसूरत शहर है, कराची इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। कराची इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मैं परेशान हूँ, आई एम वॉरिड। मैं परेशान हूँ, आई एम वॉरिड। गिरानी दिन ब दिन बढ़ रही है, गिरानी मीन्स महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। ओवर प्राइसिंग इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। ओवर प्राइसिंग इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। प्राइस जैसे लिखते हैं PRICE, तो ई हटाकर ING लगा दिया है, तो ओवर प्राइसिंग। उसे सर्दी लग रही है, ही इज़ फीलिंग कोल्ड। मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। क्या आपने कभी हाथी देखा है? हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट? हैव यू एवर सीन एन एलिफेंट? खुदा बेहतर जानता है, गॉड नोज़ बेटर। गॉड नोज़ बेटर। सच कड़वा होता है, ट्रूथ इज़ बिटर। सच कड़वा होता है, ट्रूथ इज़ बिटर। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल स्टैंड बाई यू थ्रू थिक एंड थिन। आई विल स्टैंड बाई यू थ्रू थिक एंड थिन। हियर ऑन द नेक्स्ट पेज, I tried my best to teach you imperative, passive of imperative, and I have already taught you in the previous classes. So here in this assignment, I want you to do some practice. The formula is given: let plus object plus be plus third form of the verb. Imperative. Let me explain imperative. Let me tell you something about imperative. That imperative is a sentence which expresses order, request, urge, suggestion, advice. So this kind of sentence is called imperative, and it starts with first form of the verb, and at the end of this sentence we use full stop. As the formula is given, let plus object plus be plus verb 3, third form of the verb. I mean to say past participle form. Example, take tea. अब इसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव में, तो लेट
पहले लेट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट टी, फिर बी लिखेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म है टेक इन। लर्न अ लेसन, लेट अ लेसन बी लर्नड। डू नॉट टेल अ लाई। इम्पेरेटिव में अगर नेगेटिव में आ जाए, डू नॉट आ जाए, तो फिर आपने इस फार्मूले में बी से पहले एन ओ टी नॉट का इस्तेमाल करना है। बिफोर बी यू विल हैव टू राइट एन ओ टी नॉट। ओके, you will have just add not in this formula. Do not tell a lie, let a lie not be told. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना कि बी से पहले नॉट लगा देंगे, तो लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड। डू नॉट ड्राइव अ कार, लेट अ कार नॉट बी ड्राइवन। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। हेल्प द पुअर, let the poor be helped. Do not waste your time, let your time not be wasted. Do the exercise again, let the exercise be done again. यहाँ दो ऑब्जेक्ट थे, तो इसलिए एक ऑब्जेक्ट को हमने लेट के बाद लिख दिया, और जो रिमेनिंग पार्ट था इस सेंटेंस का उसको हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिख दिया। लर्न द न्यू वर्ड्स, let the new words be learned. Do not make mistakes, let mistakes not be made. Now here I'm going to give you some sentences for practice. You will have to change these sentences into passive voice. मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको यहाँ लिखे हैं, इन सेंटेंसेस को आपने पैसिव में चेंज करना है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ समझाया। Watch TV, learn these sentences, obey your parents, drink water, help me, write a letter, attend the meeting, sell a car, buy books, close the door, speak English, tell a story, drive a car, teach a lesson, beat them, cut the cake, wash clothes, watch movies, break wood, लकड़ी तोड़ना, break wood. Do not punish him, do not buy mangoes, do not hire a taxi. So I hope that you must have understood all the things whatever I have told you, whatever I have taught you. So I'll see you in the next assignment. Take care and Allah Hafiz.